हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो ऐसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। और इसमें जो हमारा आज का पहला जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आपको पता ही है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम्स आर कंसर्न। तो उसको लेके हम काफ़ी डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे साइकोलॉजी की। और इसके बहुत सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी। लेकिन ये जो एक हमारा मॉक टेस्ट इसको आप कह सकते हैं, ये रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी रिसेंटली एक एनटीटी का एग्ज़ाम हुआ है। और ये एनटीटी का एक डिप्लोमा का जो एक एग्ज़ाम रहता है, उसमें ये सारे के सारे जो थे वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपसे पूछे गए थे। तो एनटीटी के लिए स्पेशली ये जो वीडियो है वो डिज़ाइन की गई है, फ्रेम की गई है। लेकिन इसके अलावा भी आप जो हैं, जैसे आप टेट एग्ज़ामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तुम लोग यदि बात करो तो जेबीटी है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आर्ट्स है, या फिर संस्कृत का जो टीचिंग एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम रहता है, तो उसके लिए इक्वली ये जो है वो हेल्पफुल है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ ही टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोनों एनटीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस प्लस जो आपका टेट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन रहता है, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें इसको, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिल रहा है। और इस चीज़ को आप वैल्यू जो है वो ज़रूर दें। और साथ ही साथ आप एग्ज़ामिनेशन के लिए तो प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, जो भी एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो होना ही है। अभी आपको पता है सिनेरियो कि आउटसोर्स पे भर्ती हो रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए होगा ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी हम यहाँ से अब जो है वो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में यदि आप कंफर्टेबल हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए है एवरी चाइल्ड इज़ सेम, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। ऑप्शन सी सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, सम चिल्ड्रन आर सेम। ये ऑप्शन डी है। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एनटीटी या फिर डी एनटीटी वॉल्यूम 1 है ये, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी एनटीटी के एक्सपीरियंस हैं। हिंदी में एक बार इसको समझ लेते हैं। हिंदी में ये क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन ए है हर बच्चा एक जैसा होता है, हर बच्चा खास होता है, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी क्या मानता है। साइकोलॉजी कभी किसी को डल नहीं समझता है, और साइकोलॉजी हमेशा एक तरह से ट्रीट करता है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो स्पेशल हैं। ठीक है, और यहाँ पे एवरी चाइल्ड इज़ सेम। ठीक है, देखो सेम कोई भी नहीं हो सकता, चाहे ट्विंस हो, तो खैर ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें, सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, ये भी कहीं ना कहीं बाइस हो जाएगा। इसमें भेदभाव आ जाएगा कि कुछ एक बच्चे जो हैं वो स्पेशल हैं और बाकी जो हैं स्पेशल नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी है सम चिल्ड्रन आर सेम। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो खास हैं, तो ऐसा भी नहीं है। एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। ठीक है, हर एक जो बच्चा होता है वो खास होता है। साइकोलॉजी में इसी तरह से इसको जो है ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एनी गर्ल चाइल्ड डज नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नो बॉदर। ऑप्शन बी है स्ट्रक ऑफ हर नेम। ऑप्शन सी है कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन डी है मीट द पेरेंट्स एंड टॉक। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में बात करते हैं, यदि कोई बालिका नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है परेशान नहीं होंगे, उसका नाम काट देंगे। ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। ऑप्शन डी है माता पिता से मिलेंगे। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ से लगता है क्या इसका आंसर जो है वो होना चाहिए परेशान क्या वो यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। तो परेशान तो डेफिनेटली आप जो हैं वो होंगे। ठीक है, अगर रेगुलरली कोई स्टूडेंट जो है वो आपकी क्लास में आपके स्कूल में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप जो हैं वो बॉदर तो करेंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है
कि आप उसका जो नाम है वो काट देंगे, यानी कि ऑप्शन बी के साथ यदि आप चाहते हैं उसका नाम आप काट देते हो तो कहीं ना कहीं ये उस बच्चे के साथ भी इनजस्टिस होगा, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी को भी हम पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या फिर इस पे जो निशान है वो हम लगा देते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन बी होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ये भी अच्छा नहीं होगा कि आप जो हैं वो एक तरह से हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन से बात करें। आपको अपने लेवल पे ही जो है वो कंप्लेंट्स को देखना चाहिए एज़ बीइंग अ टीचर। और अगर आप बार बार जो हैं वो एक तरह से हेड पे डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी लैकनेस को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो आप अपने लेवल पे भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मीट द पेरेंट्स एंड टॉक, ठीक है। आप जो हैं वो उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके बाद वो जो है वो एग्जैक्टली आपको जो है वो एपिसोड्स बताएंगे कि क्यों ये जो है वो लड़की स्कूल नहीं आती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way। ऑप्शन ए है प्लेग्राउंड, ऑप्शन बी है स्कूल एंड क्लासरूम, ऑप्शन सी है ऑडिटोरियम, ऑप्शन डी है होम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से जो इसका सही ऑप्शन बनेगा, उससे पहले हम हिंदी में भी एक बार इसको देख लेते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित जो है हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है खेल का मैदान, बी है स्कूल और कक्षा, सी है सभागार, डी है घर। तो इसमें देखो, यदि हम साइकोलॉजी के हिसाब से चलें तो डेफिनेटली आंसर जो है ऑप्शन बी होना चाहिए, स्कूल और कक्षा। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल जो है आपको एक वो एक तरह से माहौल देता है जहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे बुरे का फ़र्क वहाँ पे नज़र आता है। कोई आप गेम खेलते हैं तो गेम में कहीं ना कहीं सपोज़ आपको जो है वो पार्टिसिपेट करना होता है, तो वहाँ पे आप लोग एक टीम में खेलते हैं और टीम वर्क का जो है वो वहाँ पे एक स्पिरिट आप जो है वो वहाँ से बना सकते हैं। स्पिरिट जो है बेसिकली आप वहाँ से वो सीखते हैं अच्छेपन की, लीडरशिप की, आपके अंदर वो क्वालिटी बिल्ड होती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल और जो क्लासरूम है उसका माहौल बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और ये थियरी आपको पता है कि काफ़ी एक तरह से रिनॉन्ड जो आप हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जीन पियाजे साहब, और जो कि काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी अच्छे उन्होंने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। आपने अच्छे से पढ़ा होगा लर्निंग थियरी में। जो भी जितनी भी थियरीज़ हैं, सॉरी लर्निंग थियरी अलग हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट के संबंधित जितने भी स्टेजेस हैं तो उसमें जो है इनका पियाजे साहब का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो योगदान है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ऑप्शन ए है पॉजिटिव साइकोलॉजी, बी है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, डी है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और यहाँ से हिंदी से यदि हम पढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के साथ जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए है सकारात्मक मनोविज्ञान, बी है औद्योगिक मनोविज्ञान, सी है शैक्षणिक मनोविज्ञान और डी है संगठनात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसका जो यहाँ से हमारा सही या करेक्ट जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शनल सी हमारा जो है, और ऑप्शन सी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो शैक्षणिक या शैक्षिक मनोविज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो थॉर्नडाइक जो हैं इनके फादर्स कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। स्पेशली एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने एक तरह से प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, लॉज इन्होंने दिए हुए हैं, डिफरेंट थियरीज़ इन्होंने दी हुई हैं, डेवलप की हुई हैं। वो हम आने वाले जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे या फिर हम डिटेल में साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा यहाँ से वो बनेगा ऑप्शन सी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स विच अफेक्ट अ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, ऑप्शन ए है हेरिडिटी, ऑप्शन बी है एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है नीदर, ऑप्शन डी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखो एक जो चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, ये तो आपको ये यहाँ से समझ आ रहा होगा ऑप्शन देख के, ठीक है, कि हेरिडिटी का भी इक्वल एक तरह से जो रोल है वो रहता है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी रोल रहता है। अब नीदर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से कट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो दोनों दिया हुआ है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही बनेगा। हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे फोरफादर्स से मिलते हैं, ठीक है, हमारे गुण जो हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे जो कुछ एक आप कह सकते हैं कि फेशियल आइडेंटिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, फीचर्स होती हैं, वो हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो है वो हमें हमारी ग्रोथ को नर्चर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम एक ट्री लगाते हैं, वो छोटा होता है, उसको पानी देते हैं, जो माहौल उसको वहाँ पे मिलता है, सन रेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहाँ का सॉइल कैसा है, ठीक है, उसकी रूट्स जो हैं प्रॉपर्ली वो स्प्रेड हो रही हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट का काम करता है। इन द सेम वे चाइल्ड के ग्रोथ में भी इस तरह के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो पूरा अपनी तरफ से जो है योगदान देते हैं। ठीक है, तो दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे एक कंबाइंड रूप में जो है वो मिलके ही बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ का जो डेवलपमेंट होता है उसमें अपना सहयोग देते हैं। तो ऑप्शन डी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विल बी द राइट वन। ठीक है, तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यदि हम 5 और क्वेश्चंस ले लेते हैं तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। और एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है, पूरा वीडियो देखना है, लाइक शेयर करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर आप हमें बताएं, और कौन से सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप सबसे पहले करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम आपके जो हैं वो वैल्यूबल थॉट्स, आपके वैल्यूबल कमेंट्स का हम वेट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।